हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, है ना। हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिकली नाम कैसे लिखते हैं, मैं इसमें बेसिकली रूल्स नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एग्जांपल्स के थ्रू रूल समझाता चला जाऊंगा और उसमें से ही हमारा समझ लेंगे किस तरीके से हम लोग अपना नेम वगैरह लिखते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जैसे कि कुछ ये एग्जांपल्स हैं जो हम लोग अब सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिखना सीखेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले हमेशा स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी कि कैटायन, तो हम लोग इसका नेम पहले लिखेंगे फिर एनायन का। तो कैटायन हम लोग का ऐसे है, तो किस अतः हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे सेंट्रल मेटल आयन का नाम नहीं लिखेंगे, पहले हम अपने लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और लिगेंड्स में भी अल्फाबेटिकली अपना नाम लिखेंगे, है ना। जिसमें अगर देखो इसमें तो एक ही लिगेंड है NH3, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीन। अमीन है, लेकिन इसमें कितने अमीन है, 4, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन, है ना। इसको लिखेंगे टेट्रा, टी स्मॉल टेट्रा अमीन। अमीन किस, और इधर टेट्रा का टेट्रा पूरा, और फिर उसके बाद अमीन में डबल एम आता है, ये टेट्रा अमीन। कुछ इस तरीके से टेट्रा इतना पार्ट है, फिर ये अमीन, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कॉपर, फिर टेट्रा अमीन कॉपर, है ना। टेट्रा अमीन कॉपर, कॉपर पे हमारा कितना वो है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, अगर SO4 लगा है तो यहाँ पर 2 प्लस होगा, क्योंकि SO4 का 2 माइनस होता है ना, SO4 का 2 माइनस होता है तो यहाँ पे 2 प्लस होगा। अगर 2 प्लस है और NH3 का क्या होता है, NH3 का होता है 0, तो x प्लस 0 बराबर 2, तो Cu का कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 2, कुछ इस तरह से। तो हमारे टेट्रा अमीन कॉपर 2, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका नाम लिख लिया। अब हमारी बारी आती है एनायन की, तो हम लोग इसको लिखेंगे सल्फेट, है ना। ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा कैटायन है, अगर हमारा कैटायन है तो हम लोग कॉपर 2 कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपना जो ये है। अगर हमारे यहाँ पर एनायन होता तो हम लोग वो लिखते, क्या लिखते हैं, हमारा यहाँ पर क्यूपरेट लिखते हैं ना। क्यों क्यूपरेट क्यों लिखते हैं, अगर हमारा एनायनिक पार्ट होता है ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, तो हम इधर क्यूपरेट लिखते हैं ना, और इधर अर्जेंटेट लिखते हैं, इधर हम कोबाल्टेट लिखते हैं, अगर हमारा एनायनिक पार्ट होता है। लेकिन अगर हमारा कैटायनिक पार्ट है तो हम सीधे इसमें डायरेक्टली मेटल का नेम लिख देंगे, है ना। अब जैसे इसकी बारी आती है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे कितने हैं, इसमें फिर से हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद इसमें हमारे कितने NH3 हैं, 2 NH3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, डाई अमीन, डाई अमीन, है ना, डाई अमीन। और ये क्या है हमारा एजी, एजी मतलब सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। अब इस पे हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अगर Cl लगा है तो यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि Cl का होता है -1, है ना, इसका -2 होता है। Cl का होता है -1, तो यहाँ पे +1 होगा। NH3 का कितना होता है 0, तो Ag का कितना होगा, x + 0 = 1, तो Ag का होगा 1, है ना। तो सिल्वर हमारा आ जाएगा 1, और हमारा फिर क्या लगा है Cl, यानी कि क्लोराइड, क्लोराइड कुछ इस तरह से हम लोग लिख देंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं छोड़ना है, स्पेस यहाँ पे छोड़ना है कैटायन और एनायन के बीच में, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास ये देखो, इसमें बहुत सारे आ गए, तो हम लोग इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अल्फाबेटिकली मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोराइडो, अगर हमारा इसके अंदर है, अगर अंदर है ये जो हमारा अंदर लिखा है मतलब लिगैंड के तरह, तो हम लोग इसको कहेंगे क्लोराइडो। अगर बाहर है तो क्लोराइड कहेंगे सिंपली, है ना। अंदर है तो क्लोराइडो कहेंगे। ये है हमारा नाइट्रो, ये है हमारा अमीन, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, अमीन में A सबसे पहले आता है, फिर C आता है क्लोराइडो का, फिर नाइट्रो का N आता है, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे। और उसमें भी ये टेट्रा है तो हम लोग टेट्रा अमीन लिखेंगे, कुछ इस तरह से टेट्रा। इसमें हम लोग टेट्रा का T वाला अल्फाबेटिकली में नहीं लेंगे, टेट्रा अमीन, है ना, टेट्रा अमीन। फिर आता है ये Cl का क्लोराइडो, टेट्रा अमीन क्लोराइडो, है ना। फिर हमारा आएगा NO2 यानी कि नाइट्रो, है ना, नाइट्रो। अगर हमारा यहाँ पे ONO होता, क्योंकि हमारा NO2 बाई वो होता है ना एम्बिडेंट, तो अगर ONO होता तो हम लोग नाइट्रो की जगह क्या लिखते, नाइट्राइटो, है ना। तो अगर हमारा NO2 है तो हम लोगों ने नाइट्रो लिखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने अपने ये तीनों चारों ये सब लिख लिए। अब हम लिखेंगे अपने मेटल का नाम, इसको हम क्या कहेंगे, कोबाल्टेट, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या कहेंगे, कोबाल्ट,
है ना, कोबाल्टेट बोल दिया, सॉरी कोबाल्ट कहेंगे, है ना। अब इस पे हम लोग का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट Br कितना होगा, इसका होगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अगर यहाँ पे +1 है और Cl का कितना होता है, Cl का होता है -1, NO2 का होता है -1, NH3 का होता है 0, तो x -1 यानी कि x -2 बराबर 1, तो x -2 बराबर 1 कितना हो जाएगा, x बराबर 2 + 1 यानी कि x बराबर 3, तो हमारा कोबाल्ट का कितना हो जाएगा 3 बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ब्रोमाइड, है ना, यहाँ आ जाएगा हमारा ब्रोमाइड, कुछ इस तरह से हम लोग इस तरीके से अपना नेम लिख देंगे अपने इस कंपाउंड का। फिर उसके बाद बारी आती है इसकी। अब इसमें देखो खास ध्यान देने वाली बात क्या है, खास ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो EN है ये हमारा है वो कौन सा, बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड। अब हम लोग इसका भी बाइडेंटेट लिगैंड को भी हम लोग 2 टाइम्स ले रहे हैं ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बेसिकली, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डायअमीन। इथाइलिन डायअमीन में सिंगल एम आता है, इथाइलिन डायअमीन क्योंकि खुद एक बड़ा नाम है, उसके अंदर खुद डाई आ रहा है। तो अब हम लोग इसमें जो 2 है, अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डाई इथाइलिन डायअमीन, तो हम इसको लिखेंगे बिस, है ना। हम लोग अगर बेसिकली अगर हमारा नॉर्मल होते हैं ऐसे, जैसे ये है अमीन, तो हम लोग लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। लेकिन अगर हमारे पास ये है इथाइलिन डायअमीन जिसमें बहुत बड़ा सा नाम है, उसके अंदर खुद डाई और ट्राई ये सब आ रहा होता है, तो हम लोग 2 और 3 इन सबको लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, इस तरीके से। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा डाइथाइलिन, ये हमारा क्या है बिस इथाइलिन डायमीन, और ये हमारा क्या है क्लोराइडो। तो हमारा क्या है इथाइलिन टेट्रामीन में ई आता है पहले, और ये इसमें आता है सी, तो हमारा क्लोराइडो वाला पार्ट पहले लिखेंगे क्योंकि सी पहले आता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे हम लोग बिस, बिस, और फिर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बार इसका पूरा नेम ब्रैकेट में लिखता है बिस के बाद इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाई अमीन, सिंगल एम आएगा ना, ये वो वाला अमीन नहीं है, ये वाला अमीन नहीं है, तो जैसे सिंगल एम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, EN पे होता है चार्ज 0, Cl पे होता है -1, है ना, SO4 पे कितना होता है -2, तो हमारा इस पे कितना होगा +2, इस पे होगा +2, और हमारा CO पे अगर हम लोग को फाइंड करना है तो X। अब हमारा कितने Cl है, 2 Cl है ना। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा x -2 बराबर +2, x -2 बराबर +2 यानी कि x बराबर 2 + 2 यानी कि 4। तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे क्या, कोबाल्ट 4, कोबाल्ट 4, और फिर उसके बाद हम लोग का ये क्या है सल्फेट, कुछ इस तरह से इसका हम लोग नेम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का फाइनल यहाँ पर आता है क्या, ये हम लोग का फिर से देखो EN आ गया, और ये भी 2 बार है, तो इसको हम लोग फिर से बिस इथाइलिन डायमीन लिखेंगे। ये हमारा नाइट्राइटो है, ये हमारा क्लोराइडो है। तो हम लोग फिर से इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर इसमें आएगा N, इसमें आता है वो इथाइलिन का E, और इसमें आता है C, तो इसको पहले लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा क्लोराइडो, क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, फिर कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट पे कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl पे होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ +1, EN का 0, ONO का -1, Cl का -1, तो इसका हम लोग अगर x मानेंगे तो x -1 बराबर +1 यानी कि x -2 बराबर 1, तो x बराबर 2 + 1 यानी कि x बराबर 3। तो हम लोग का इसका आ जाएगा कितना 3 टोटल, और यहाँ पर हम लोग का क्या है फाइनली क्लोराइड। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका हम लोग क्या कर देंगे नेम लिख देंगे, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग नेम कैसे लिखते हैं। एक बार मैं सबका नेम वेरीफाई कर लेता हूँ। हमारा सबसे पहले है ये, इसको हम कहेंगे टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, बिल्कुल सही। फिर है हमारा ये डायअमीन 1 क्लोराइड, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद है हमारा ये टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, है ना, ये भी बिल्कुल सही। फिर उसके बाद है हमारा ये, है ना, डाइक्लोराइडो विस इथाइलिन डायअमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट, बिल्कुल सही। और उसके बाद फाइनली ये क्लोराइडो विस इथाइलिन डायअमीन नाइट्राइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने कैटायनिक पार्ट का क्या लिखते हैं IUPAC नेम, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं एनायनिक पार्ट का नेम लिखने के ओर, ठीक है।
हाँ, अब हमारे पास बारी आती है कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का अब हम लोग नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है, इसमें हम लोग सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन क्या है हमारा? पोटेशियम, है ना, पोटेशियम। अब उसके बाद इसका नाम लिखेंगे हमारा एनायनिक पार्ट में। एनायनिक पार्ट में ये क्या है हमारा? साइनाइडो। हम लोग इसको साइनाइडो बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग ओ लगाते हैं। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें नाम बोलते हैं ना। तो ये हमारा साइनाइडो बोलेंगे। और इतने हैं दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? पोटेशियम डाई साइनाइडो, पोटेशियम डाइसाइनाइडो। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्यों बोलेंगे हम लोग? बेसिकली क्योंकि अब ये हमारे एनायनिक पार्ट में अर्जेंटेट, ऑरेट, एल्यूमिनेट, प्लैटिनेट, क्रोमेट, निकलेट, है ना, अगर ये हमारा उसमें होता कैटायनिक पार्ट में, तभी हम लोग मेटल का नेम लिखते हैं ना। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो पोटेशियम डाइसाइनाइडो ये क्या है हमारा? अर्जेंटेट। इसको हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंट स्टेट, है ना। और इसमें इसका वो भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपना? उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर के है तो के पे होता है +1, तो इस पे कितना होगा? -1। इस पे है -1, तो Cn पे कितना होता है? Cn पे होता है -1। तो x और दो हमारे Cn है, दो Cn है, तो x -1 यानी कि x -2 बराबर -1, यानी कि x बराबर 2 -1, यानी कि x बराबर 1, है ना। ओवरऑल सॉल्व कर लो तो बेसिकली यही आएगा हमारा, है ना। फिर उसके बाद इसका नेम लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन है सबसे पहले, हाइड्रोजन, है ना। फिर उसके बाद 4 Cl है ना, 4 Cl है तो टेट्रा क्लोराइडो, Au यानी कि ऑरेट, है ना, गोल्ड है ये हमारा, ऑरेट लिखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे? इस पे अपना वो लगा देंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1। Cl पे कितना होता है? Cl पे होता है हमारा बेसिकली -1, और कितने Cl है? 4 Cl है, तो x -4 बराबर -1, x बराबर कितना हो जाएगा? 4 -1 यानी कि 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का बेसिकली 3। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। फिर आएगा यहाँ पर, ये है पोटेशियम, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये हमारा ऑक्सलेट पार्ट है, ऑक्सलेटो बोलेंगे इसको, है ना। और कितने हैं? 3, तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, है ना। फिर उसके बाद इसको हम कहेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। एंड फाइनली हम लोग इसका क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे क्या? अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। K3 है तो इस पे कितना आएगा ओवरऑल? इस पे आएगा 3+, इस पे आएगा 3-। C2O4 होता है 2-, है ना। एक C2O4 पे 2- होता है, तो 3 है तो ये ओवरऑल हो जाएगा 6-, है ना। तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर 6-3, हमारा ओवरऑल आ जाएगा 3, है ना, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद ये, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा पोटेशियम, फिर से पोटेशियम, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है? हम लोग क्योंकि दो दो टाइप के लिगैंड्स है, तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ये है अमीन, ये है क्लोराइड, तो इसका नाम पहले पोटेशियम अमीन, है ना, थोड़ा सा स्पेस, अमीन। कितने हैं क्लोराइडो? 3, ट्राई क्लोराइडो, है ना। और फिर क्या है? प्लैटिनेट, ये है हमारा प्लैटिनेट, है ना। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? इस पे आएगा +1, यहाँ आएगा -1। Cl पे होता है -1, 3 Cl है तो -3, NH3 पे होता है 0, तो हमारा हो जाएगा x -3 बराबर -1, यानी कि x बराबर 3-1 यानी कि 2, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 इस तरह से, है ना, इस तरह से, है ना। अब ये क्या है हमारा? अब है हमारा ये हमारा अमोनियम पार्ट, इसको हम लिखेंगे अमोनियम, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका नाम, किसका? ये हमारा, इसको हम लोग कहेंगे थायोसाइनेटो N या फिर आइसोथायोसाइनेटो। इसके बेसिकली दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, ना। अभी मैं एक तरीके से नाम लिख के बताऊंगा, फिर इरेज करके उसका फिर से नाम लिख के बताता हूँ, है ना। इसको अब ये है हमारा क्या? थायोसाइनेटो, तो T आएगा इसमें, और इसमें हमारा अमीन आएगा। तो अमीन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाई, क्योंकि दो है तो डाई अमीन, अमोनियम डाई अमीन, है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको
ये हमारा क्या है, NaCS यानी कि थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो N और 4 टाइम्स है तो टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो डैश N, कुछ इस तरीके से डैश इसके आगे ही होगा, फिर हम लोगों ने इसका नाम लिख दिया। अब आएगा हमारा ये हमारा क्या, क्रोमेट है ना, इसको हम लोग लिखेंगे क्रोमेट, और इसका हम लोग फिर लिख देंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। NH4 पे क्या होता है +1, तो यहाँ आ जाएगा -1, NCS पे होता है -1, NH3 पे होता है 0, NCS -1, तो 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -4, तो x -4 बराबर -1, x बराबर 4 -1 यानी कि 3, तो यहाँ पर हम लोग का 3 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये होगा एक तरीके से नाम, है ना। एक और तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं बेसिकली कैसे, टेट्रा, ये इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो N या फिर आइसोथायोसाइनेटो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से कैसे, ऐसे टेट्रा आइसो थायो सायो आइसोथायोसाइनेटो, है ना, कुछ इस तरह से। ये साथ ही में है, मैंने थोड़ा सा उधर जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया, है ना। अब उसके बाद इसकी बारी आती है, ये है हमारा क्या, ये हमारा है सोडियम, ये है सोडियम, फिर उसके बाद ये है हमारा क्या, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, इथाइलिन डाई अमीन, अमीन इसमें सिंगल एम, है ना, ये अमीन जो होता है डबल एम सिर्फ इस वाले में होता है ना, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेट, है ना। फिर उसके बाद ये निकलेट, है ना, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, निकलेट, निकल है ना। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, Na2 है तो इस पे आ जाएगा 2+, यहाँ पर 2-, EDTA पे होता है 4-, है ना, तो x -4 बराबर -2, है ना, x -4 बराबर -2, तो x बराबर 4 - 2 यानी कि 2, तो इसका हमारा हो जाएगा ओवरऑल 2। तो इस तरीके से हम लोग हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिखेंगे, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे अपने एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन, जैसे कि ये जिसमें हमारा कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, है ना। तो इसका नेम बेसिकली कैसे लिखते हैं, इसमें बेसिकली हम लोगों को थोड़ा सा गेस करना पड़ता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अब ध्यान से देखो तो Cr हमेशा जनरली Cr 3+ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और CO भी हमारा 3+ स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा अगर इसमें 3+ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3+, है ना, और CO पे 3+ होगा तो Cn पे होगा -1, तो Cn कितने हैं टोटल 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 - 6 बराबर -3। तो ये हम लोग का सेट बैठ रहा है कि इधर 3+ होगा तो इधर -3 होना चाहिए था, जो कि सही बात है ना। इधर भी एक बार देख लेते हैं, इधर हम लोग एक बार ऐसे देख सकते हैं कि अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो इसमें होता है कितना, इसमें बेसिकली जनरल केस बता रहा हूँ कि अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 4, और प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होता है 2। तो अगर इधर 6 है तो इसका अगर हम 4 रख के देखेंगे तो 4 इसका, और Cl2 यानी कि 2-, तो हम लोग का 4 - 2, इधर हम लोग का +2 आना चाहिए। और इधर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इधर है +2 तो +2, और Cl में आ जाएगा -4, तो 2 - 4 - 2, जो कि सही बैठ रहा है ना। तो हम लोग का इस हिसाब से, इस तरीके से हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ता है। अब इसमें हम लोग अपना नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। नेम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हेक्सा अमीन, है ना, हेक्सा अमीन। ये क्या है हमारा, क्रोमियम। हमारा पहले कैटायनिक पार्ट में तो हम इसको क्रोमियम लिखेंगे, अगर एनायनिक में होता है तो क्रोमेट लिख देंगे। तो ये है क्रोमियम, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3+। फिर उसके बाद है हमारा ये क्या है, हेक्सासाइनेडो साइनाइडो, है ना। और ये क्या है हमारा, क्योंकि एनायनिक पार्ट में तो इसको हम कोबाल्टेट लिखेंगे, है ना, कोबाल्टेट, कुछ इस तरह से। और इसमें भी 3 आ रहा है ना, हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। इसका हम लोग नेम लिखते हैं, इसमें C पहले आता है या फिर A, तो A पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, है ना। इसको लिखेंगे प्लैटिनम 4, है ना, क्योंकि इसका 4 था।
और ये कैटायन में है तो इसको हम प्लेटिनम लिखेंगे। अगर एनायनिक होता है यानी कि ये, इसको हम प्लेटिनेट लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट। इस तरीके से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का नेम लिखते हैं। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम लोग नेम से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। कैसे? अब देखो हम लोग के पास क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। अब सबसे पहले क्या है हमारा पोटेशियम, और ये हमारा, क्योंकि अब इसको ध्यान से देखो, इसको बाद में लिखा है, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एनायनिक पार्ट है। पोटेशियम तो हम लोग के लिख लेंगे, पोटेशियम लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हेक्सासाइनाइडोफेरेट, फेरेट है यानी कि Fe तो है, सही बात है, Fe है, ठीक है। और क्या है हमारा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो मतलब 6 टाइम्स, तो CN6 कुछ इस तरह से, है ना। और फेरेट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, तो Fe पे होगा +2, Fe पे है +2, Cn में कितना होता है -1, तो हमारा ओवरऑल बाहर कितना आना चाहिए, 2 -6, है ना, क्योंकि हमारा ये 6 टाइम्स है -1, है ना, तो 2 -6 आना चाहिए -4। अगर ये -4 है तो हम लोगों को बेसिकली +4 चाहिए, +4 चाहिए यानी कि 4K+ चाहिए, 4K+ यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, K4FeCN6। तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K4FeCN6, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। तो उसके बाद इसको बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है हमारा, नाइट्रो पेंटाअमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, है ना। तो सबसे पहले हमारा कैटायनिक पार्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट को CO लिख लिया। फिर क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो लिख लो NO2, है ना। फिर क्या है, पेंटाअमीन, पेंटाअमीन यानी कि NH3 5 टाइम्स, NH3 5 टाइम्स, है ना। और फिर क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO3। अब इसमें हम लोग 3 है, इसका क्या है, 3 बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका +3 रखते हैं इधर। नाइट्रो का होता है -1, NH3 का होता है 0, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली +3 -1, +3 -1 मतलब +2, राइट। +3 -1 मतलब +2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +2 कुछ इस तरह से। और NO3 पे कितना होता है, NO3 पे बेसिकली हमारा होता है -1, है ना। यहाँ पे आगे +2 और NO3 पे होता है -1, तो बेसिकली क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्या कर देंगे, इस पे भेज देंगे 1, इस पे चला जाएगा 2, तो जो हमारा NO3 बन जाएगा 2। तो हम लोगों का फाइनली कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा क्या, फॉर्मूला, है ना। ये हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। क्या आ जाएगा, CONO2 NH3 5 NO3 होल ट्वाइस, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा कि यूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग नेम लिखते कैसे हैं, नेम्स को मतलब नेम से हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैटायनिक एनायनिक पार्ट में कैसे कैसे करते हैं, ना। तो होपफुली पार्ट समझ में आया होगा। तो इस ऐसे के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है ना। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर अब चला जाए फिर, ठीक है, बाय बाय, ठीक है।